दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। और वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेंसिल, पेन और कॉपी का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पेंसिल, ठीक है, याद रखिएगा, पेंसिल, पेन और कॉपी, इन तीनों का ही तो अनुपात है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इनको लिख लिया। इनका अनुपात कितना, 10, 2, 3, 10, 2, 3। ये दोस्तों क्या है, इनका अनुपात है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है, क्या दुकान में कितनी पेंसिल हैं, 120 पेंसिल हैं। 120 पेंसिल हैं दुकान में। अब देखिए, दुकान में टोटल 120 पेंसिल हैं और अनुपात में कितनी पेंसिल हैं, आप कहेंगे सर 10, ठीक है। तो इस 120 में क्या करेंगे, आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पेंसिल पता चल जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो एक पेंसिल कितनी है, 12। एक पेंसिल बराबर कितना आ गया, 12। यहाँ पर दोस्तों 120 पेंसिल हैं, अनुपात में 10 पेंसिल हैं, तो 10 बराबर कितने के हो जाएगा, 120 के नहीं हो जाएगा। 10 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना, 12 के हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे भाग कर लो, चाहे ऐसा कर लो, एक ही बात है, आंसर एक ही आना है। तो सबकी समझ में बात आ गई दोस्तों यहाँ तक, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका पूछा है। आपसे क्या पूछा है कि कॉपियों की संख्या बताइए। इन तीनों में से किसी की भी पूछता आप बता देते, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 में कर देंगे पेंसिल के अनुपात में, तो पेंसिल पता चल जाएंगी कितनी है। तो 12 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो ये तो हमको पहले से ही पता थी। अब पेन में कर दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई 12 दूने का 24, तो पेन कितने हैं, 24 पेन है। 3 में कर दीजिए, 12 तिरे का 36, तो कॉपियाँ कितनी हैं, 36 कॉपियाँ हैं। हमसे पूछ रहा है कि कॉपियों की संख्या बताओ, तो कॉपियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 36 हो जाएगी। और 36 दे रखा है आपके पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। देखिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, और यहाँ पर हम लेते हैं तीसरी संख्या। इन तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2:1 दे रखा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि उनके योग का आधा दे रखा है 72। दोस्तों, जब आधा आपका 72 है, योग का जब आधा 72 है, तो योग कितना होगा, आधे का डबल कर दीजिए, योग हो जाएगा। तो 72 का डबल कितना हो जाएगा, इसका मतलब योग कितना है आपका, 144। और जब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास जब योग मालूम हो तो अनुपातों का भी योग करके हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड दे देते हैं। तो अनुपातों का योग करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6। तो इस योग में, इस योग से हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 दूने का 12 जाएगा, 2 बचेगा 24, 6 चौके 24, 24 बार में जाएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ बात, कितनी बार में जाएगा, 24 बार में। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो अनुपात में जो सबसे छोटा है वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो 24 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, क्योंकि अनुपात में सबसे छोटा 1 है। 24 से कम कितना आ जाएगा, 24। तो हमें क्या करना है, 24 का ही वर्ग कर देना है। और 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का सही आंसर। और सही आंसर कहाँ दे रखा है, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, 576। सबकी समझ में बात आ गई। अगर यहाँ पर कह देता कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताइए, तो सबसे बड़ा कौन है, 3 है। तो 24 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते, जो संख्या आती है उसका हम वर्ग करते। तो सबकी समझ में बात आ गई दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना इस प्रश्न में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 संख्या दे रखी है आपके पास। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और ये हो गई दोस्तों आपकी तीसरी संख्या। अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:5। और इनका आपके पास योग दे रखा है कितना, 275 योग है। और आपको एक बात अच्छे से पता है, जब योग दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अनुपातों का भी योग। तो 2 और 3 5, और 5 कितना, 10। तो इस योग से इस योग में डिवाइड करेंगे,
तो नीचे एक जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 27.5 हो जाएगा डिवाइड करने से 10 से। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा जो अनुपात में होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा अनुपात में कौन है 5, तो 27.5 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे आप 5 से कर देंगे, तो कर दीजिए 5 पच्चे कितना 25, 25 का 5 कैरी का 2 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और कैरी का 2 कितना आ जाएगा 37, फिर से कैरी का 3, 5 दूने का 10 और कैरी का 3 कितना 13। यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 137.5। ये क्या आ गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। सी ऑप्शन में दे रखा है आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है, यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। देखिए आपके पास 3 संख्या दे रखी हैं 2:5:7 ये दे रखी हैं। अगर दोस्तों मैं इन तीनों संख्याओं में क्या करूं x जोड़ दूं, अगर मैं कहूं कि ये 2x है, मैं कहूं ये 5x है, अगर मैं कहूं ये 7x है, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं अनुपात में दे रखा है। अनुपात का मतलब बराबर भी होता है, तो x से x यहाँ पर आप कटा सकते हैं, तो यहाँ पर आप x जोड़ देंगे तो संख्या के मान कोई परिवर्तन नहीं आएगा संख्या के मान में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना है 1890 है। गुणनफल कितना दे रखा है 1890। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको एक बात बताई है कि जब योग दिया जाता है तो अनुपातों का योग करते हैं, अंतर दिया जाता है अनुपातों का अंतर, अगर गुणनफल दिया जा रहा है तो क्या करेंगे अनुपातों का गुना करेंगे। तो अनुपातों का गुना करेंगे कितना आएगा 2 पंजे 10, 10 का मतलब 7 से करेंगे कितना जाएगा 70। तो x का मतलब x से होगा x स्क्वायर, फिर x से होगा तो कितना हो जाएगा ये x क्यूब, बराबर कितने के हो जाएगा 1890 के हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी गुणनफल है हमारे पास, ये भी गुणनफल है। ठीक है, अब देखिए कटा देंगे, 0 से ये 0 कटेगा और 7 से मैं से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा 7 दूने का 14, 4 बच्चेगा 49, 7 7 सत्ते 49, 27 बार में कटेगा। इधर क्या बचा x की पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बराबर 27, यहाँ पर जो 3 है अगर मैं इसे बराबर से इधर भेजूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा। अगर स्क्वायर होता पावर 2 होती तो स्क्वायर रूट, पावर 3 है तो क्यूब रूट। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 27 का क्यूब रूट कितना होता है आप जानते हैं 3, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। तो हमारे पास जब x का मान 3 है, यहाँ पर भी x का मान 3 और यहाँ पर भी x का मान 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 दूने का कितना हो जाएगा आप जानते हैं 6 हो जाएगा, 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तीनों संख्या हमको पता चल गई, उनका योग पूछ रहा है क्या होगा, तो इनका योग कर दो, 6 और 15 21, 21 और 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। 42 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और 42 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का 3, 2, 5 का अनुपात है। ठीक है, और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न। 3 संख्या आपके पास 3:2:5। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है वर्गों का योग, वर्गों का योग दे रखा है। जब वर्गों का योग दे रखा है तो आप क्या करेंगे अनुपातों का भी वर्ग का योग करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, अगर मैं इसमें x जोड़ दूं, यहाँ पर भी x लगा दूं, यहाँ पर भी x लगा दूं, तो कोई मान में परिवर्तन होगा? कोई नहीं होगा। ठीक है, और आपके पास वर्गों का योग दे रखा है तो आप क्या करेंगे अनुपातों का भी वर्ग करेंगे और उनका योग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और x का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा और x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी की समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 1862 दे रखा है, इनका योग कितना 1862 यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, 1862 कितने के बराबर है दोस्तों? 1862 क्या है वर्गों का योग कितने के बराबर है? यहाँ पर योग दे रखा है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इनका योग कर लेंगे। तो 9 और 4 13, 13 में दोस्तों 25 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 38 x स्क्वायर बराबर कितने के 1862 के। ये भी वर्गों का योग हो गया और ये भी आपके पास वर्गों का योग दे रखा है।
समझ में आई बात। अब देखिए मैं 38 से जब इसको काटूंगा तो ये पूरा पूरा 49 बार में कट जाएगा। इधर क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये बात आपको मालूम है। तो x का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, x का मान आ जाएगा आपका 7। जब x का मान 7 आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अनुपात में दोस्तों सबसे छोटा कौन है ये देख लीजिए, अनुपात में सबसे छोटा 2 है। तो 7 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 से कर देंगे क्योंकि x का मान 7 आया है। 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 7 दूनी का कितना हो जाएगा 14। ये 14 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन में दे रखा है। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 25,000 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/10, 1/6, 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा। देखिए कभी भी अनुपात अगर आपको बटे में दे रखा है तो बटे में अनुपात कभी भी नहीं दिया जाता, ये गलत फॉर्म है अनुपात की, ठीक है। इसको सही बनाइए, 1/10 दे रखा है, अनुपात 1/6, अनुपात 1/15 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे सही बनाने के लिए 10, 6, 15 का आप एलसीएम लेंगे तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। 10 से काटेंगे 30 को 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 से काटेंगे 30 को 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3। 6 से काटेंगे 5 बार में कटेगा 30, 5 1 कम 5। 15 से काटेंगे 30, 2 बार में कटेगा 2 1 कम 2। तो ये इनका अब सही रेशियो निकल के आ गया 3 5 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या दे रखा है, तीनों की राशि का योग कितना है 25,000। 25,000 है तीनों की राशि का योग। जब योग 25,000 है तो अनुपातों का भी योग करेंगे, 3 और 5 8 और 2 10। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2500 बचेगा। पूछ क्या रहा है सी को क्या मिलेगा। सी का रेशियो कितना है दोस्तों 2 है, ये आपका ए का रेशियो, ये बी का, ये सी का। तो सी का रेशियो कितना निकल के आया 2। 2500 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, सीधा सीधा आप जानते हैं कितना हो जाएगा 5000। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया सही आंसर, 5000 दे रखा है बी ऑप्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।